जैसे सब प्राणी हैं वैसे ही सांप भी होता है। उसको ठीक से देखोगे तो सुंदर भी लग सकता है, पर ना तो उसको कैद करो। चिड़ियाघर में जाओ, छोटे छोटे बक्सों में सांपों को रख देते हैं। क्यों रखा हुआ है? जहाँ उसकी जगह है उसको वहाँ छोड़ो ना। एक प्राणी है, जी लेने दो उसे। काहे को कहानियां बना करके उसकी जिंदगी में उपद्रव करते हो? कौन से सांप के सर पे आपने पत्थर लगा हुआ देख लिया भाई? नागमणि कहाँ है? उसके सर को पकड़ेंगे तो अंदर से मस्तिष्क निकलेगा, ब्रेन, पत्थर नहीं निकलेगा। पर कहानी चला रखी है, नागमणि होती है, वो विशेष जादू रखती है, उसमें सिद्धियां होती हैं, और कोई सांप का काटा हुआ हो उसको मणि दिखा दो तो ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं है। एक जैसे छिपकली होती है, जैसे गिरगिट होता है, जैसे वो सब डायनासोर थे जो मर गए बेचारे, वैसे ही सांप होता है। मगरमच्छ देखा, क्रोकोडाइल, वैसे ही सांप होता है। उसके साथ इतना क्या चला रखा है? उस बेचारे में कुछ विशेष नहीं है। कह रहा हूँ उसे जीने दो ना, काहे परेशान कर रहे हो उसको? नाग पंचमी पे उसको पकड़ लेते हैं, उसको लगे दूध पिलाने में। एक बात बताओ, दूध किन प्राणियों को होता है? थोड़ी तो बायोलॉजी पढ़ी होगी। जिन्हें दूध होता है उनको क्या बोलते हैं? मैमल, स्तनधारी। सांप स्तनधारी है। सांप क्या है? रेप्टाइल। इनको दूध होता है। जब रेप्टाइल को दूध नहीं होता तो बेचारा दूध पिएगा कहाँ से? पगले। आपके भीतर दूध का सिर्फ निर्माण ही नहीं होता है, आपके भीतर दूध को पचाने का एंजाइम भी होता है, लैक्टेस। और वो बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में नहीं होता। इसीलिए बड़े भी जब दूध पीते हैं तो उन्हें पच नहीं सकता ठीक से। जो आप दूध पीते रहते हो ना, इसी से आपको गैस बढ़ती है। मान नहीं रहे हो? पचाओगे कहाँ से? बच्चों में होता है, क्योंकि प्रकृति ने व्यवस्था ही ऐसी करी है कि बच्चों के लिए दूध है, वो पचाएंगे। आप एक तो 40 साल के हो गए दूध पी रहे हो, वो भी भैंस का, पचेगा कहाँ से? पागल। तो इंसान को ही नहीं पच सकता, सांप को कैसे पचेगा? सांप को कैसे पचेगा दूध, बताओ? और तुम उसे ज़बरदस्ती पिला देते हो, क्या होगा? जब पचेगा नहीं तो क्या होगा? तुम्हें पता है दूध पिलाने से सांप मर जाता है। इस पे पढ़ लेना ठीक से। नाग पंचमी पे जब ज़बरदस्ती दूध पिला दोगे तुम सांप को, तो उसके बाद उसको पचता नहीं है, उसका पेट फूलता है और सांप उससे मर भी सकता है। तो फिर कहोगे कि फिर पी क्यों लेता है दूध? पी क्यों लेता है? आपको ये प्रदर्शित करने के लिए कि सांप दूध पीता है। बहुत सारे हैं सांप रखने वाले। पहले सपेरे हुआ करते थे, आजकल गुरुजी होते हैं जो सांपों के विशेषज्ञ हैं। ये लोग क्या करते हैं कि सांप को कई दिनों तक प्यासा रखते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं उसको इतना डिहाइड्रेट कर देते हैं कि फिर उसको पानी जिस भी रूप में मिल रहा होता है वो उसकी ओर भागता है। आपको बिल्कुल प्यासा रख दिया जाए तो उसके बाद आपको पानी में कुछ मिला के भी दे देंगे तो आप पी लोगे ना। अब दूध में बहुत सारा पानी होता है, तो सांप दूध नहीं पी रहा होता, सांप पानी पी रहा होता है, क्योंकि बहुत प्यासा है, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती प्यासा रखा गया है। और आपको लगता है सांप दूध पी रहा है। सांप को दूध से क्या लेना? सांप ने अपनी माँ का ही नहीं दूध पिया। सांप की माँ को स्तन थे, सांप की माँ स्तनधारी थी क्या? तो सांप ने दूध कहाँ से पिया होगा? दूध से सांप को कोई लेना ही देना नहीं है, एकदम नहीं लेना देना है। अभी तो कानून बना करके बंद कर दिया गया, नहीं तो पहले ये सपेरे बीन लेके घूमते थे, पुंगी लेके घूमते थे, और फिल्मों में दिखाते थे कि वो बीन बजा रहे हैं तो सांप नाच रहा है। फिर अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होता सांप की एनाटॉमी के बारे में, सांप को कान ही नहीं होते, वो सुनेगा कहाँ से? वो बीन कहाँ से सुन लेगा? हाँ तुम गाते हो मंडोले मेरा तंडोले, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, फिल्म में गाना आ गया कि सपेरे बीन बजा मैं नाचूंगी, बड़ा मजा आया। सपेरे ने बीन बजाया और वो तो नाच रहा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा, वो कैसे नाचेगा? पर हम देखते हैं कि बीन जिधर उधर जाती है सांप भी उधर उधर जाता है, क्योंकि वो डरा हुआ है, बीन से डरा हुआ है। जब आप डरे हो तो जिस चीज से डरे हो जिधर को होती है आप उसका पीछा करोगे ना, तो सांप बीन का ऐसे पीछा कर रहा है। उसको लग रहा है ये जो बीन है ये कहीं उस पर आक्रमण ना कर दे, तो बीन को ऐसे ऐसे पीछा कर रहा है। आपको लग रहा है वो नाच रहा है, वो नाच नहीं रहा, वो डर के मारे बीन को देख रहा है कि ये बीन क्या चीज है, ऐसे ऐसे। लोगों को लगता है पुरानी इतनी कहानियों में सांपों का उल्लेख आता है, कोई बड़ी बात होगी। कोई बड़ी बात नहीं, बस इतनी सी बात है। समझ गए बात को? पहले सांप काट लेता था, लोग मर जाते थे, इस कारण उनका खौफ बैठा हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई जानवर होंगे उनको कोई विशेष स्थान मिलता ही नहीं है। मैना का होता है कुछ? मैना को कौन पूछेगा? मैना का क्या रखा है? दुनिया में इतनी प्रजातियां हैं कीट पतंगों की, जानवरों की, उनका पुरानी कथाओं में आपको कोई उल्लेख ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य को उनसे कोई लेना देना रहा ही नहीं। ना उनसे हमें कोई खतरा था, ना वो हमारे बहुत काम आते थे, तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था, तो हमने फिर उनको अपनी कथाओं में भी स्थान नहीं दिया। लेकिन सांप सरीखे जो जानवर हमसे संबंधित हो पाए, उनको हमने खूब जगह दे दी। इसी तरह से जो दूसरे जानवर हैं जिनसे हमें लाभ होता था, हमने उनको भी जगह दे दी। जैसे गाय, अब गौवंश से खूब लाभ होता रहा, तो गाय को हमने अपने धार्मिक मिथकों में बड़ा स्थान दे दिया। बात बस ये थी कि उससे हमारा संबंध था, उससे हमें लाभ होता था। प्रतीक के तौर पे देखें तो सांप का अर्थ है प्रकृति का वो रूप जिससे आप डरते बहुत हो और घृणा भी करते हो, कि दिख गया सांप, नहीं कि लठ मारने लगे मारो मारो मारो। तो सांप किसका प्रतीक हुआ? प्रकृति के उस रूप का जिससे आप बहुत डरते हो, बहुत डरते हो। फिर यही वजह है कि जो शिव का साकार निरूपण किया गया उसमें सांप को जगह दी गई कि उनके गले में सांप है। माने तुम जिससे डरते हो, शिव को उसके सामने अभय है। जिस प्रकृति से तुम डरते हो वो शिव की गोद में खेलती है। जिनसे इंसान दूर दूर ही रहता है वो भी शिव के निकट दिखाए जाते हैं। वो बात प्रतीकात्मक है, उसका मतलब ये नहीं है कि सांप में कोई खास बात हो गई। सर्प उनके गले में है या उनकी जटा में है, इससे बस ये पता चल रहा है कि वो प्रकृति के बहुत निकट हैं। प्रकृति को उन्होंने अभयदान दे रखा है, प्रकृति के स्वामी है वो। और शिव को प्रकृति का स्वामी बता करके आपको एक सीख दी जाती है। वो एक प्रबल सूचक है शिव की मूर्ति। आपको क्या सीख दी जाती है? अगर प्रकृति से सही संबंध रखना सीख लोगे तो फिर प्रकृति से डरोगे नहीं। और प्रकृति से न डरने का अर्थ होता है मृत्यु से न डरना। क्योंकि सांप से भी तुम इसीलिए डरते हो क्योंकि मृत्यु से डरते हो। जन्म भी प्रकृति में है, मृत्यु भी प्रकृति में है। जिसने प्रकृति से सही संबंध रखना सीख लिया, अब वो मृत्यु से नहीं डरता, एक अर्थ में वो अमर हो जाता है। जैसे सब प्राणी हैं वैसे ही सांप भी होता है। उसको ठीक से देखोगे तो सुंदर भी लग सकता है, पर ना तो उसको कैद करो। चिड़ियाघर में जाओ, छोटे छोटे बक्सों में सांपों को रख देते हैं। क्यों रखा हुआ है? जहाँ उसकी जगह है उसको वहाँ छोड़ो ना। चिड़ियाघर बंद होने चाहिए। आपको अगर जानवरों को देखना है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप वहाँ जाइए, वहाँ जानवर की प्रतीक्षा करिए। दिख गया तो दिख गया। जानवर को देखना है तो आप जानवर के पास जाइए ना। आपने जानवर को शहर में लाकर कैद क्यों कर रखा है? जैसे ही हम थोड़ा सा भी जगेंगे, कुछ होश आएगा, ये भी होगा। ये जितने जू हैं ये सब बंद होंगे, क्योंकि ये क्रूरता के भयानक अड्डे हैं। पक्षियों को बंद कर रखा है, गोरिल्ला बंद कर दिया, बंदर बंद कर दिया, शेर बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है उन्हें बंद करने का? क्या शेर देखना है? शेर देखना है तो जंगल सफारी करो। बंदर देखना है तो जंगल जाओ ना। और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ हैं, सेंचुरीज हैं, उनके बीच में गाड़ी जाती है, आप जाइए और प्रतीक्षा करिए। दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो दोबारा प्रयास करिए। लेकिन आप जानवर के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि तू यहाँ पिंजड़े मेरे सामने रह, मैं तुझे देखूंगा। ये क्या बात है?